Good morning, dear students. Today I am explaining chapter number 4, page number 2, The Lost Child. Come to the text. Pulled by this sea of beauty, the child left a footpath and ran into the field, jumping like a young colt. अब जो बच्चा वहाँ रास्ते में जा रहा था फेयर मेला देखने के लिए, और रास्ते में जो भी ब्यूटी थी यहाँ पर एक्सप्लेन हुई है, उससे मस्टर्ड के जो फील्ड थे वो दिखते थे, सरसों के खेत और भी कुछ शॉप्स दिखती थी टॉयज़ की, ये सब उससे अट्रैक्ट होता है। लेकिन क्या देखता है अब वो? पुल्ड बाय दिस, यानी ये इस सब ब्यूटी के अट्रैक्शन को छोड़कर वो बच्चा रास्ते में क्या देखने के लिए? फील्ड, जंपिंग द फील्ड लाइक अ यंग कोल्ट, एक यंग कोल्ट की तरह, बछड़े की तरह खेत में कूद के चला जाता है उसको उसकी ब्यूटी को फील करने के लिए। ए ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर कलरफुल विंग्स। अब क्या था, उस मस्टर्ड के फील्ड में जो खेत था वहाँ पर वो बटरफ्लाइज उड़ रही थी, उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और उनको पकड़ने के लिए कलरफुल बटरफ्लाइज को वो खेत में कूद के चला जाता है। सडनली वन ऑफ देम वुड, अचानक से उनमें से वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग, अचानक से एक बटरफ्लाई उनमें से अपने विंग फोल्ड कर लेती है एंड सिट डाउन, और बैठ जाती है। एंड देन द चाइल्ड वुड ट्राई टू कैच इट, तब वो बच्चा उसको पकड़ने के लिए ट्राई करता है। बट व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड इट वुड गो, जहाँ तक वो पकड़ लेता है उसको हाथ में और तभी वो उड़ जाती है। फ्लटरिंग इन द एंड, यानी वो फड़फड़ाते हुए उड़ जाती है। On hold butterfly near settled on his lips when his mouth mother called out, यानी जब, और उसके मुंह के पास होके तभी जाती है उसकी मदर जब उसे आवाज़ लगाती है, कम चाइल्ड कम कम, यानी उसकी मदर उसको आवाज़ लगाती है कि आ जा बेटा जल्दी से और आगे चलते हैं। ऑन द फुटपाथ, यानी रास्ते पर आ जाओ, खेत में से बाहर आओ और हमारे साथ चलो। नेक्स्ट, ही वेंट टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ चल देता है आगे के लिए, उस खेत में से बाहर आ जाता है और आगे चल देता है। कहाँ जा रहे थे वो? फेयर मेला देखने के लिए। एंड वॉकड अब्रीस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और उनसे आगे ही आगे चलता है कूदता हुआ वो। फॉर हाउ एवर ही वॉज सून लेफ्ट बिहाइंड, हालांकि वो जल्दी ही पीछे उन्हें छोड़ देता है। अट्रैक्टेड बाई द लिटिल इंसेक्ट्स अलोंग द फुटपाथ, और उनसे पीछे रह जाता है। कैसे कि उसको रास्ते में जो छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं उनको देखते हुए। कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स, फिर उसके पेरेंट्स आवाज़ लगाते हैं, वो पीछे जब कीड़ों को देखता रह जाता है। कॉल्ड हिम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड शीटेड देम सेल्फ, और वो आगे चल के उसका वेट करते बैठ जाते हैं और उसको अपने पास बुलाने के लिए आवाज़ लगाते हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, और भागता हुआ उनके अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव, और उसके ऊपर जो वहाँ पर वो रेस्ट करते बैठते हैं उस पेड़ से बहुत सारे फूलों की बारिश होती है, यानी फूल झड़ के पेड़ से उनके ऊपर गिरते हैं। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो फिर से अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। क्या करता है? ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल इन हिज हैंड, और उन पंखुड़ियों को, पत्तियों को कलेक्ट करने लग जाता है, फ्लावर्स को जो गिर रहे थे। कम चाइल्ड कम, फिर से उसके पेरेंट्स आवाज़ लगाते हैं। दे कॉल टू द चाइल्ड एज दे गॉट अप एंड लेफ्ट द ग्रोव, और कहते हैं जल्दी से हमारे पास आओ, उसे छोड़ो वहाँ पर। दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, अब वो एक छोटे से पतले से रास्ते पर आ गए थे जो जहाँ पर जा रहा था मेले के लिए। मस्टर्ड फ्रॉम द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड की फील्ड से आगे निकलकर एक नैरो रास्ता था, यानी बहुत ही पतला सा रास्ता था जहाँ से उन्हें मेले के लिए जाना था। द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ क्राउड्स गोइंग टू द फेयर, यानी बहुत से रास्ते थे जहाँ पर बहुत भीड़ जा रही थी, वो एक अलग रास्ते से जा रहे थे जहाँ बहुत कम भीड़ थी और लेकिन रास्ता बहुत ही पतला सा था। नेक्स्ट, एट ए कॉर्नर, एक कॉर्नर में ऑफ द एंट्रेंस देयर वॉज अ स्वीट मीट सेलर कॉलिंग आउट। अब रास्ते में, मेले के रास्ते में तो बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, क्या था वो स्वीट की दो दुकान वाला था, क्या कह रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब आवाज़ लगा रहा था अपनी स्वीट्स को बेचने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रेस्ड राउंड हिज कॉर्नर, और बहुत सारी भीड़ थी उसके दुकान पर, बच्चों की, लेडीज जेंट्स जो भी थे बहुत सारे थे, बहुत भीड़ हो रही थी बहुत उसकी दुकान पर। द चाइल्ड माउथ वाटर फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, बच्चे की फेवरेट स्वीट थी बर्फ़ी, और उसके मुंह में पानी आता है वो आवाज़ सुन के, बर्फ़ी की आवाज़ जब उसे सुनाई देती है और वो वहाँ पर दिखाई देती है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, तो वो अपने पेरेंट्स से बर्फ़ी के लिए डिमांड करता है कि मुझे भी बर्फ़ी चाहिए।
ही स्लोली मर्मर्ड, यानी धीरे धीरे बड़बड़ाता है कि मुझे भी बर्फ़ी चाहिए, बट ही डिड नॉट, ही हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन उसको पता था कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी नहीं होगी और उसके पेरेंट्स उसे बर्फ़ी नहीं दिलाएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उनकी बिना रिप्लाई के अपनी पेरेंट्स की वो आगे बढ़ जाता है उनके साथ। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब आगे उसे कौन मिलता है, एक बैलून वाला मिलता है जिस पर बहुत से कलर के बैलून होते हैं जो एक पोल पर बंधे होते हैं और उसे पकड़ के वो खड़ा होता है। द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे बाई देयर सिल्किन कलर्स, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है बैलून्स के कलर को देख के। एंड ही वॉन्टेड टू हैव देम, और वो भी चाहता है कि उसको भी बैलून दिला दिए जाएं, लेकिन बट द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे बाई देयर सिल्किन कलर्स बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद दैम, सो ही वॉकड ऑन। उसे पता था पेरेंट्स का क्या रिप्लाई आंसर होगा कि यानी अब तो बड़ा है वो, क्या आप बैलून के साथ खेलेगा, और उसे बैलून नहीं मिलेंगे, उसके पेरेंट्स उसे बैलून नहीं दिलाएंगे। ए जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक। अब आगे क्या होता है, एक जगलर होता है कि यानी एक वो जगलर, वो जगलिंग करते हैं जो ऊपर नीचे उछालते रहते हैं, फ्लूट टू अ स्नेक, और एक जो स्नेक को जो सपेरा होता है वो अपने स्नेक को वो बीन बजाता है और उसका वो जो है गेम दिखाता है। द स्नेक हैड रेज्ड हिज हेड, स्नेक क्या करता है, अपना हेड ऊपर उठाता है, ग्रेसफुल बेंट लाइक अ नेक ऑफ स्वान, और एक हंस की तरह, एक स्वान की तरह अपना फेस जो है बनाता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द जगलर, वो उसकी को जगलर की तरफ, सपेरे की तरफ जाता है, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन उसे पता थी उसके पेरेंट्स मना कर देंगे कि यहाँ से हमारे साथ चलो। टू हियर द कोर्स म्यूजिक, उसका म्यूजिक भी सुनने नहीं देते हैं, उसके बीन का, सपेरे के बीन का, और उसे आगे ले जाते हैं। सो ही केप्ट मूव, वो आगे चल देता है। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर लाफिंग एंड स्ट्राइकिंग मैडली एज दे वेंट राउंड एंड राउंड इन इट। बहुत सारे लोग वहाँ हंस हंस के पागल हो रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन वो बच्चा, द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड पिंक स्माइल केम ऑन हिज फेस, और उन्हें बड़ी ही मायूसी से देखता चलता है और उसके फेस पर एक हल्की सी मुस्कान आती है उन्हें हंसता हुआ देखकर। ही फेल्ट हिमसेल्फ वाज बीइंग कैरिड राउंड एंड राउंड, उन्हें देख के उसे भी लगता है कि मैं भी इनके पास खड़ा हूँ और मुझे भी हंसी आए और मैं भी ऐसे एन्जॉयमेंट करूँ। द रिंग सीम टू गो फाइट्सली एट फर्स्ट, देन ग्रेजुअली इट बिगेन टू मूव लेस लास्ट एंड एट लास्ट केम टू स्टॉप। वहाँ पर था क्या दिखाया जा रहा था, आग के गोले में से करतब करते इधर उधर निकलती है। दिस टाइम ही द चाइल्ड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, टाइम तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा जिद करता है कि मुझे भी देखना है ये, लेकिन बट आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, और अपने मदर फादर से रिक्वेस्ट करके मुझे भी वहाँ देखना है, वहाँ पर जो भी हो रहा है गेम मुझे भी देखना है। लेकिन देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई आंसर नहीं आता, यानी उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिखाते हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ देता है क्योंकि वो कोई जवाब देते ही नहीं है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ थे ही नहीं, उसके पेरेंट्स वहाँ थे ही नहीं, वो आंसर कैसे देते। दे वर नॉट ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड भी नहीं थे जिधर वो देख रहा था। ही लुकड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसके पीछे भी नहीं थे, यानी उसके पेरेंट्स वहाँ थे ही नहीं, उसे रिप्लाई देते कहाँ से जब वो वहाँ पर वो फायर सर्कल को देखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे, यानी वो अकेला था, उसके पेरेंट्स आगे निकल गए थे और वहाँ वो देखता रह गया था, तो उसके पेरेंट्स रिप्लाई कहाँ से देते। तो नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।